आज ग्राम पंचायत अजोली के संदर्भ में जो कि वन विभाग की ये परमिशन एक टेम्परेरी बस्ती के लिए जारी है। आपको पता है कि ये जो बस्ती है ये अस्थाई बस्ती है, ये कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, किसी की मलकियत नहीं है, जहाँ के लिए ये सड़क जारी है। और हम इस लड़ाई में ग्रामीणों के साथ हैं, जो नारीवाला, अजोली, मुगलावाला, करतारपुर, जहाँ से भी हमारे स्थायी लोग पहुँचे हैं उनके साथ हम खड़े हैं। मैं एक बात पे आपका ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारा गुरु गोरखनाथ का मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर, यहाँ पे बहुत वर्षों से आपको पता है कि उसकी पूजा पद्धति चली आ रही है और बहुत समय से हमने भी मांग उठाई थी कि वो सड़क बननी चाहिए, लेकिन आज तक कभी प्रशासन ने उसके ऊपर कभी गौर नहीं करी। बिजली के लिए हमने कहा था, बिजली आज तक कभी नहीं पहुंची थी वहाँ पे। तो एमपी साहब के माध्यम से एक जो लाइट वो स्वीकृत हुई थी, तो वो लाइट मैंने वहाँ पे दी थी। लेकिन कहने का उद्देश्य हमारा ये है कि एक टेम्पररी बस्ती के लिए एक राजनीतिक दबाव के कारण आप पेड़ों की बलि को नहीं दे सकते, और इस लड़ाई में हम पूरी तरह से ग्रामवासियों के साथ हैं। एक भी पेड़ हम यहाँ पे कटने नहीं देंगे। आपको पता है कि दूसरी तरफ मुगलावाला करतारपुर पंचायत में खनन चला हुआ है, वहाँ पे जल का जो हमारा कहते हैं ना भूमिगत जल है उसके ऊपर खतरा मंडराया हुआ है, जल के हमारे वाटर सोर्सेज हैं उसके ऊपर खतरा मंडराया हुआ है। और दूसरी तरफ दूसरी पंचायत में यहाँ पे अवैध कटान, जो कि पता नहीं सरकार ने क्या सोच के, पता नहीं कौन से राजनीतिक दबाव के कारण इन पेड़ों को काटने की यहाँ पे परमिशन दी है। ये सड़कें जैसी पहले थी, यहाँ से आप आए जाए और इससे हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई हमारा इसमें विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पेड़ों की बलि देने की बात की गई है, पेड़ों की यहाँ पे डिमार्केशन की गई है कि पेड़ यहाँ पे कटेंगे, तो पेड़ों को तो हम नहीं कटने देंगे। सरकार भी इसमें जोर लगा ले, हम यहाँ बैठेंगे, एक एक पेड़ की रखवाली हम करेंगे, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित करना हमारा परम अधिकार है। आपको पता है कि जम्बूखाड़ा में हम भी जाते थे आज से 20 से 25 साल पहले, वहाँ पे पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे, और आज कम से कम भी 100 बीघा भूमि के ऊपर वहाँ पेड़ों को बिल्कुल साफ कर दिया गया है। और धीरे धीरे इस जंगल का भी यही नाश वो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको अगर बसाया गया है, घुमंतु के तौर पर बसाया गया है, अस्थायी तौर पर वो रह रहे हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे वन को वहाँ पे उजाड़ने उनको देंगे, क्योंकि आपको पता है अभी हमारा जो राजवंड में परिक्षेत्र, हमारा राजवंड वन परिक्षेत्र है, वहाँ पे DRDO ने वो भूमि को उनको अपने उसमें ले लिया है। तो लोगों के पास, स्थानीय लोगों के पास जंगल बचा कौन सा है? यही जंगल बचा, इसी को हम संरक्षित नहीं कर पाए, तो फिर तो हमारे लिए बड़ी दुखद बात यहाँ पे होगी।